भैया। शुभ विवाह निमंत्रण पत्रिका। बाप रे, पत्रिका भी छपवा दी तूने। आपके आशीर्वाद से हो रही है ये शादी। नहीं छटे भैया, मैंने सबको पत्रिका बांट दी है। नहीं छटे। आपको शादी में आना है भैया। नहीं छटे भैया, अपने भाइयों को भी लेकर आइएगा। अभी वक्त है, शादी रोक दे। भैया, मैं बहुत खुश हूँ भैया। देख बहुत भैया, पछताएगा। अपने भाइयों के साथ शादी में जरूर आइएगा। अरे रे संभाल के देख, ट्रक आ रही है। भैया। ऊपर वाले, इस बच्चे की अब तू ही रक्षा करना। ए, ए, श्श। क्या बात है दूल्हे राजा। ये क्या है भैया? मैंने मार्केट में एक दुकान तेरे नाम कर दी है। तू कल तक एक नौकर हुआ करता था, आज से तो उसका मालिक है। भैया, बेटा क्या कर रहा है? सुबह शाम आप मुझे छोटे जरा छोटे ये कर कह के बुलाते रहते थे, लेकिन आपने मुझसे वो हक छीन लिया। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊंगा? तो जा जा। भैया, आप बहुत महान हैं। हमारे साथ रहने वालों का ख्याल हम रखेंगे तो ऊपर बैठा भगवान हमारा भी ख्याल रखेगा। ये काम अर्जेंट होना चाहिए। तुम्हें वहां पर जल्दी जाना है और देकर लौटना है। बोलो बेटी। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मंदिर का काम चल रहा है। पापा, बचपन से लेकर अब तक मैं जो भी करना चाहती थी सब कुछ करने दिया, आपने कभी नहीं रोका मुझे। लेकिन जैसा तय हुआ था, आप ही मेरी शादी का फैसला करेंगे। पापा, यहाँ मुझे कोई पसंद आ गया है। पापा, आपको जैसे दामाद की उम्मीद थी वो बिल्कुल वैसा ही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसने मेरे दिल को छू लिया है पापा। आप हाँ कहेंगे तो मुझे खुशी होगी पापा। संसार की पहली लड़की होगी तुम जो प्यार करने से पहले अपने पापा से पूछ रही हो। उसे मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे जरूर आपसे मिलाऊंगी। क्या बात है, जैसे लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ रहती है उसी तरह आप हमें जीप में दोस्त बना कर ले जा रहे हैं। क्या बात है, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी भैया? ये तो गोपी देवी है। उसने मुझे आज यहाँ बुलाया है, कुछ खास बात करना चाहती है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, उसके साथ का सारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। अभी क्या करें? अब तो भगवान ही कुछ करेंगे। मुझे आपसे कुछ मुझे आपसे कुछ कहना है। बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहूँ। कोई बात नहीं, कह दीजिए। आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं गलत नहीं समझूंगी। दरअसल बात ये है कि आपसे मोहब्बत है मुझे, और आपको? तुमसे कहा ना जाओ। तुम लोग पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। अरे जल्दी आओ। तो भैया, इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। क्या कहा तूने? लाओ। भैया, अरे आजा आजा आजा। भैया, मैं भी इससे प्यार करता हूँ। हे, तू भी क्या? अनिता, भैया, मैं इससे प्यार करता हूँ। अनीता, तू भी? अच्छा है। भैया, आप और भाभी के आने के बाद हमारी भी शादी करवा देना। कितने बदमाश हैं। कुछ ही दिनों में इन्हें प्यार भी हो गया, देखा? क्यों, तुम्हें प्यार नहीं हुआ? नमस्ते बिटिया।
ए नमस्ते कर। नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी कहिए। अब तो सब कुछ ठीक है बिटिया। पहले मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि गांव के मारपीट में हमेशा मेरा बेटा फंसा रहता था, लेकिन आपके पिताजी से मिलने के बाद मेरा बेटा सुधर गया, इंसान बन गया और आपके पिताजी की वजह से आज पूरे गांव में खुशहाली छाई हुई है। बेटा सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे के पूरे गांव वाले बस यही दुआ करते हैं कि आपके परिवार की 7 पीढ़ी तक खुशियां उनके कदम चूमे। आपका शुक्रिया। अब इजाजत दीजिए। आपके पिताजी बहुत महान है, उनसे मिलना मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने मेरे पिताजी की तारीफ नहीं की है, सच्चाई से वाकिफ कराया है। आज से 6 साल पहले गांव में ना कोई हथियार उठाता है, ना ही मारपीट करता है। पापा ने गांव वालों को प्यार से जीना सिखाया, मिलकर सुख दुख बांटना सिखाया उनको। आप बिल्कुल उनके जैसे हैं। उन्हीं के जैसी बातें, उन्हीं के जैसा शांत स्वभाव, उनके जैसा सब्र। आप मेरे पिताजी को बहुत पसंद आएंगे। वो शादी के लिए हाँ कर ही देंगे। गोपू, चलो चलते हैं। हाँ? चलो उठो, आ जाओ। क्या हुआ? चलो चले। लेकिन कहाँ? बताता हूँ। जी अब उसकी हालत कैसी है? नथिंग सीरियस। शॉक की वजह से बेहोश है और दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ा है। शाम को आप उसे ले जा सकते हैं। नथिंग टू वरी। थैंक यू डॉक्टर। अब वो कैसी है भैया? फिक्र की बात नहीं है, अब तक बेहोश है, लेकिन ठीक हो जाएगा। वो आदमी बचना नहीं चाहिए। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं भैया। याद रहे भाई, उसका घर, राइस मिल फैक्ट्री, टिम्बर डिपो, कोई भी जगह मत छोड़ना। राइस मिल में ताला लगा है। ढूंढो ढूंढो, कहीं तो मिलेगा। उसकी कोई खबर? वो अपने घर पर भी नहीं है भैया। थैंक यू सर। भैया, उन्हें होश आ गया क्या? वो कहाँ है भैया? चली गई मुझे छोड़कर। तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। अब क्या होगा भैया? पता नहीं क्या होगा। इन सब में हमारी ही गलती है। जब तक वो उनके साथ थी तब भी भैया हमारे बारे में सोचते थे। अब वो नहीं है तब भी वही हाल है। हमें कुछ करना होगा। यहाँ क्या कर रहे तुम लोग? भैया बस ऐसे ही। ए, चुपचाप गाड़ी में बैठो। बचपन से आज तक हम लोगों ने आपको किसी के लिए आंसू बहाते हुए नहीं देखा था। पहली बार आपकी आंखों में आंसू देखा, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सच बताइए ना भैया, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है? अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो हम में से कोई खुश नहीं रहेगा। ये क्या पागलपन है तुम्हारा? उन्हें आप हमारे घर की दुल्हन बना कर लाइए ना भैया। बचपन से तुम लोग पूछते रहते थे ना कि माँ कहाँ गई, माँ चाहिए तुम्हें। मैं भी झूठी दिलासा देता, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। वक्त ने तुम्हें माँ को भुला दिया। कुछ वक्त बीत जाए
तो मुझसे भी भूल जाओगे। घर पे चलो। हम नहीं आएंगे, आप लाख बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। पहले आप भाभी को लाइए, उसके बाद हम आएंगे। अब तक हमने आपकी बात मानी, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी भैया। अरे नहीं बाबा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं भाग दादी सकती। आप तो बूढ़ी हो चुकी हो, आप मुझे पकड़ नहीं सकती। चल शैतान। वो आप जब से आई हो तब से चुपचाप बैठी हो। चलो ना मेरे साथ खेलो ना। अरे गुड़िया, बुआ को मत सता, जा जाकर अच्छा खेल। तो ठीक है, आप खेलो मेरे साथ। चलो ना आओ ना। मैं यहाँ तुमसे कुछ छीनने नहीं आया हूँ, तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मैंने अपनी इच्छा से कभी हथियार नहीं उठाया। मैं हालात के आगे मजबूर था, पूरी तरह बेसहारा। आज मेरे दिल पे मेरा खुद का ही अख्तियार नहीं रहा, क्योंकि अब वो तुम्हारे पास है। मैं बदलना चाहता हूँ, फैसला तुम्हें करना है। तुमने अगर हाँ कही तो डोली में ले जाऊंगा, और ना कही तो तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदगी बिता लूंगा। कौन है बेटा? आप विनायक हो ना? जी बाबूजी। अरे ये क्या बेटा, बाहर ही खड़े होकर बातें कर रहे हो? अंदर आओ ना। आप लोग भी। ये तो तुम्हें 2 दिन पहले लाने वाली थी, फिर देर क्यों हो गई? अरे आओ ना अंदर, बैठो।